बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ एक्सल शो के साथ एज़ यूजुअल रिमशा और हसन बेग हाज़िर। नाजरीन, आज हम बात करना चाह रहे हैं जो फ़ॉरेन फूड ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होती है और ये बिज़नेस कैसा है और पाकिस्तान में उसकी मार्केट कैसी है। ये बेसिकली तो अगर हम ये फूड्स के हवाले से बात करें तो इंसान जब से पैदा हुआ है तो वो अच्छे से अच्छे फूड की तलाश में होता है। आपको पता है कि जब बादशाह हजरात होते थे तो बादशाहत होती थी, तो अभी भी कहीं कहीं है, तो वहाँ पे शाही खाने कहलाते थे, वो बड़े ज़बरदस्त खाने होते थे। इसी तरह शादी ब्याह और अच्छे फंक्शंस होते थे तो उसमें भी बड़े बड़े खाने बनते थे। ये खाने का जो शौक़ है इंसान को, ये वहाँ से लाते हुए ये एक बिज़नेस में जब तब्दील हुआ और बिज़नेस करते करते अब बहुत सारे हमारे अपने लोकल ब्रांड्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। आलमोस्ट 25 करोड़ लोगों की मार्केट है, जिसमें से आलमोस्ट कोई 40-45% जो है वो तो शहरों में रहते हैं और शहरों में ये ब्रांड्स जो है काम करते हैं। छोटे देहातों में तो जाहिर है ये ब्रांड्स नहीं जाते, वो लोकल ब्रांड्स हो सकते हैं। तो अब आप और हम सब वाकिफ़ हैं, मैकडोनल्ड्स हो, केएफसी हो और हार्डीज़ हो, इस तरह के ब्रांड्स बहुत सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं और बड़े पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट भी की है, उनका एक अपना यानी बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट होती है, छोटे लेवल पे नहीं होती, लाखों करोड़ों में चली जाती है। तो ये आज हम बुनियादी तौर पे डिस्कस करना चाह रहे थे। और आप लोगों को पता है जो मेरी को होस्ट हैं रिमशा जो है ना, वो बड़ी खुश खुराक है। और तो रिमशा, आप बताएं, आप कौन से ब्रांड्स जाती है, क्या क्या खाती पीती रहती है, ये बताएं। आजकल तो वैसे खाना पीना ये बाहर के ब्रांड्स का बंद किया हुआ है, लेकिन एज यूजुअल बच्चों से जो ज़्यादातर खाया गया वो मैंने तो केएफसी खाया। अच्छा, केएफसी ज़्यादा? केएफसी, उसके बाद हार्डीज, उसके बाद मैकडोनल्ड्स। अच्छा, ये देखें ना। लेकिन अलबत्ता देखा जाए ना तो पाकिस्तान में सर्च करे थे, पाकिस्तान में मैकडोनल्ड की सेल सबसे ज़्यादा है। मैकडोनल्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, लेकिन केएफसी भी मेरा ख्याल है उतना ही पॉपुलर है। और दूसरे ये जो नॉर्मली यहाँ के लोकल ब्रांड है, मैं आपको बताऊँ, ये भी बड़े पॉपुलर हैं। और ये पॉपुलर मेरे नज़र में पाकिस्तानी ब्रांड्स जो इंटरनेशनल ब्रांड्स को कम्पीट कर रहे हैं वो अब जाके पॉपुलर हुए जब वो इसराइल के साथ इशू क्रिएट हुआ और बाइकआउट किया गया, तब पाकिस्तानियों को ज़्यादा प्रमोट किया गया। बाइकआउट होता है तो उसके बाद फिर अपने यानी वो पेप्सी कोला होता था तो इन्होंने पता नेक्स्ट कोला वो कर दिया। वैसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से होते सारे ये एक ही है, बस वो हिसाब है, बहन भाई हैं सारे। नहीं, असल में ये जो उसमें यानी वो यूज़ हो रहा है, मटेरियल यूज़ हो रहा है, जो सब्सटेंस है वो तो वही होता है। वो मतलब आपका फार्मूला, आपका नाम जो है ना, बेसिकली ब्रांड नाम से बनता है, क्योंकि एक नाम मशहूर हो जाता है, वो हर किसी के जहन में होता है। अब मैकडोनल्ड की बजाय मैंने कहीं पे देखा मैकडोनल्ड्स लिखा हुआ था, बिल्कुल मैकडोनल्ड्स की ही उस पे सतह पे। तो वो लोकली जो है ना, लोगों ने अपने अपने, अच्छा केएफसी की जगह पता नहीं कोई पीएफसी बना लेगा और वो भी उसी तर्ज में लिखेगा जैसे केएफसी हो, और उसी तरह की चीजें। इसी तरह से ये जो पानी खाने के कॉपी करना तो पाकिस्तानियों का पुराना खेल है ना। हाँ, वही बात कर रहे थे कि ये जो ब्रांड्स बेसिकली यहाँ पे आके मशहूर हो जाते हैं, जिसमें हमारे लोकल्स जो है ना अपने नाम रख लेते हैं। और आपको पता है ऑफ एंड ऑन बड़े बाइकाट भी होते रहते हैं। दरमियान में ये जो फ़लस्तीन का मसला चल रहा था, तो मुझे याद है कि शुरू में हम सब ने, मुसलमानों ने बुनियादी तौर पे वो प्रोडक्ट्स जो बेसिकली कहीं ना कहीं किसी इजराइली कॉन्ट्रैक्ट से या यहूदी कॉन्ट्रैक्ट से थी, तो हमने उसका बाइकाट किए रखा। लेकिन वो बाइकाट जो है, मेरा ख्याल है मैं तो एक दफ़ा मोटरवे पे आ रहा था तो यही बात हुई कि हम जाके कोई चीज़ खाते पीते हैं, फैमिली थी, तो वो मैंने कहा कि जी ये मैकडोनल्ड चलते हैं। तो वो मेरी बेटी जो है वो मुझे कहने लगी, बाबा नहीं ये तो वो हमने बाइकाट किया हुआ है। मैंने फिर उसको थोड़ा सा समझाया, मैंने कहा देखें बात ये है कि यहाँ पे जो चीज़ फूड हमें मिल रहा है, ये एक तो फ्रेंचाइजी जो है वो किसी मुसलमान ने ली हुई है, पाकिस्तानी ने ली हुई है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो बिज़नेस का मेन प्रोसीड्स हैं वो भी उसी फ्रेंचाइजी होल्डर के पास हैं।
और तीसरी बात ये है कि ये जो फूड है, हमें कम से कम ये यकीन है कि इसमें वो जो हेल्थ केयर का सिस्टम है पूरा वो करता है, यानी ये हेल्दी फूड होगा। हाँ, हलाल तो है ही लेकिन हेल्दी भी होगा, यानी वो चीज़ों को जो है ना उस लेवल पे लेके जाते हैं क्योंकि उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रखने पड़ते हैं। और हमारे ये जो लोकल लोग हैं, ये आपको पता है कि उस तरीके से हेल्थ कॉन्शियस है ही नहीं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपके बाइकआउट का बेसिक मकसद था कि सेल्स उन तक ना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली मुसलमानों ने तो लिया हुआ है, नो डाउट इसमें कि इधर जो भी फ्रेंचाइज है वो मुसलमान रन करें, लेकिन उसका प्रॉफिट परसेंटेज वो बाहर भी बेचते हैं जिनको जो ये ओन कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में ये सीजा फूड्स वालों ने लिया हुआ है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से बाइकआउट किया था। फ्रेंचाइजी लेके आता है, एक तो वो मेन पेमेंट उनको करता है, और दूसरा ये कि उसका एक खास हिस्सा चूंकि वो फूड के जो प्रॉफिट रेशो, जो फूड वो सप्लाई हो रही होती है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रखने के लिए उनको डेफिनेटली उसी लेवल पे वहाँ से ही चीज़ें लाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि या तो हम यानी अब क्या अपना गिला करें, मुसलमान जो है या तो हम इस लेवल पे हों कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकें, हमारा यही मसला है पे हों कि हमारे ब्रांड जो है बाहर। अब एक ज़माना था मुसलमानों ने जब तरक्की की, मुसलमानों का बड़ा सुनहरी दौर रहा है, आपको पता है जी। और एक्सक्यूज मी, तो वो उस दौर में मुसलमानों की हर चीज़ जो है ना वो मशहूर होती थी। आज भी स्पेन में चले जाएं तो वहाँ पे आपको सारे वो जो है ना मुसलमानों की वो वाली रिवायात और सिविलाइजेशन की चीज़ें मिलती हैं, इसलिए कि उस ज़माने में मुसलमान इतना तरक्की, मुसलमान अभी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे से करें। एक्सपोर्ट की हमारे देखें आला क्वालिटी की हर चीज़ पाकिस्तान से, चाहे वो फ्रूट्स हैं, सब्जियाँ या जो भी हैं, वो बाहर के मुल्क जाती है। इवन शायद पाकिस्तान में हमने वो देखी भी नहीं है कि ये चीज़ें पाकिस्तान में भी होती हैं। इसके अलावा बाकी आपकी बात ठीक है कि हमारी कंपीट करने में हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल दी मोटरवे की, मोटरवे पे आप जा रहे हैं तो आपको मैकडॉनल्ड्स या KFC ही नजर आएगा, ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तानी ब्रांड तो नजर ही नहीं आएगा। बाय हुक को बाय क्रूक आपको लेना ही पड़ता है। ये कि इन लोगों ने इतनी कोई रिसर्च की हुई है इन चीज़ों पे। आपको मैं बताऊं कि हम सारे बल्कि जानते हैं कि बच्चे जो है ना ज़्यादा अट्रैक्टिव उधर होते हैं, इसलिए कि उनका, हालांकि वो फूड तो हर किस्म का है, हर सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन वो बच्चे को कहें तो वो भी उधर ही मैकडॉनल्ड की तरफ जाएगा या KFC की तरफ। जैसे आपने कहा आपको KFC ज़्यादा पसंद है, मुझे ज़ाती तौर पे मैकडॉनल्ड ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे देसी भी खाने जो है ना बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ यही वाले हैं, लेकिन अब इसमें अगर फॉरेन ब्रांड्स में देखें बहुत सारे, यानी नेस्ले जो है एक बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है, वो स्विट्ज़रलैंड से है। अब उसकी मैं देख रहा था कोई अराउंड $90 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वर्ल्ड ओवर, और ये ऑलमोस्ट 191 कंट्रीज़ में मौजूद है, मुल्कों में 191 में से 191। अब नेस्ले ने अपना नाम और ब्रांडिंग इस कदर ज़्यादा की हुई है, लोगों के दिमाग में उसका इतना छाप है कि हम पाकिस्तानी अपने मिनरल वाटर्स पे यकीन ही नहीं रखते। हम कहीं भी बजाते हम खुद ही कहते हैं यार नेस्ले की बोतल है तो लाना, दूसरा ना लाना। आपको बताऊं कि सिर्फ ये हमारे यहाँ तो बॉटल्स का जो है वो तो अपनी जगह पे है, पानी का जो बोतलें हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको यानी फूड के जो मुख्तलिफ, यानी बिल्कुल क्रीम्स हैं, दूध है, सारी चीज़ें हैं, दूध है, तो इसमें भी नेस्ले बहुत आगे है। लेकिन असल बात यह है स्टैंडर्ड की, असल बात है ईमानदारी की। मैं ये समझता हूँ कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स बनते हैं बेसिकली वो कहीं ना कहीं उनका जो सिस्टम होता है उसमें इंटीग्रिटी इन्वॉल्व होती है, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छे काम किए होते हैं, इसलिए ब्रांड्स बनते हैं। वरना तो यहाँ पे कितने आउटलेट्स हैं, या फॉरेन में भी बहुत सारे आउटलेट्स हैं, लेकिन सारे ब्रांड्स नहीं हैं, ब्रांड्स तो थोड़े से बनते हैं। बेसिक वो उसकी रीज़न यही होती है ना कि जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं, आपका नाम हो जाता था, तो एक जैसा पाकिस्तानियों में स्पेशली लालच आती है कि अब थोड़ा सा ना इसमें बेईमानी की जाए। अब वो अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी को लो कर देते हैं और प्राइसेस को हाई कर देते हैं, जो एट द एंड उनका डाउनफॉल में उनका रिजल्ट निकलता है। तो इस तरह अब जैसा मैकडॉनल्ड्स वगैरह इन्होंने एक स्टैंडर्ड रेट रखा हुआ है, ये बहुत कम मैंने देखा इन्होंने प्राइसेस हाई की हों, अगर करते भी हैं तो थोड़ी से अमाउंट में। देखें जब ब्रांड्स ओवरऑल जो भी बिजनेसमैन है ना वर्ल्ड ओवर जो यानी बिजनेस करता है, उसका बेसिकली मकसद जो है ना एक ही होता है कि वो प्रॉफिट कमाए। अब जब ये ब्रांड्स बने हैं उन्होंने डेफिनेटली अपना वो वाले स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, और दूसरा ये कि चीज़ें ऑल ऑफ ए सडन वो कीमतें नहीं बढ़ाते। Exactly. लेकिन उनकी एक पॉलिसी तो होती है डेफिनेटली, वो तो है, लेकिन जैसा हमारे लोकल ब्रांड्स है जिसका जो दिल करे वो उस रेट पे बेच रहा है, इस तरह तो नहीं होगा ना। एटलीस्ट ये देखें कि मैं देख रहा था ये इसको नेस्ले की मैं मिसाल दे रहा था, 1866 में 1866 में ये बेसिकली इसने बिज़नेस शुरू किया नेस्ले के नाम से, स्विट्ज़रलैंड से, और वही मालिक थे। 1866 का मतलब ये है कि हमारे यहाँ तारीख ये है
18 आपको पता है 56 में हमारी जंग आज़ादी हुई थी या 58 में। तो बात यह है कि ये उसी ज़माने में यानी लगभग उसी दौर में ये चीज़ें यूरोप में बन रही थी, जो बाद में ब्रांड्स बन गए। शुरू में तो कोई ब्रांड नहीं होता। तो बहरहाल एक तारीख है हर चीज़ की। तो उसमें अब ये बताएं रिमशा जी, मैकडोनल्ड और हम KFC पे लगे हैं। ग्लोरिया जीन्स जो है ना बड़ी मशहूर है कॉफ़ी के लिए। आप ग्लोरिया जीन्स कभी नहीं गई? जी, ग्लोरिया जीन्स गई हूँ। उसके साथ आजकल तो प्लेनेट भी बड़ी मशहूर है कॉफ़ी के लिए। प्लेनेट भी बड़ी मशहूर है। तो आपको पसंद कौन सा है? आई थिंक सो ग्लोरिया ज़्यादा पसंद है। अब तो आपको पता है वो जो मेरे ख्याल है कैनेडियन वो है टिम हॉर्टन्स जो है, टिम हॉर्टन्स, वो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन काफ़ी हाइप उसकी क्रिएट हुई थी, लेकिन अचानक से उसका मतलब पाकिस्तान में बैठ गया है। फर्स्ट सेकंड डे तो जैसा लाहौर में किस कदर हाइप क्रिएट हुई थी कि उन्होंने वो हिसाब 1 साल की सेल के बराबर एक दिन में सेल की। लेकिन उसके बाद अब जैसे मेरे ख्याल से पिंडी में भी खुला हुआ है, सदर में टिम हॉर्टन्स। अच्छा, यहाँ इस्लामाबाद में भी I8 मरकज में मैंने देखा है, वहाँ यहाँ पे भी खुला हुआ। तो यहाँ ब्रांडिंग्स तो बहुत ज़्यादा आउटलेट्स ओपन होने शुरू हो गए, लेकिन उनका वो रेट नहीं आ रहा या वो आवाम नहीं उधर गई है जो लाहौर में जा रही थी। अच्छा, मुझे याद है मैं आई वॉज इन कराची जब पहली दफ़ा मैकडोनल्ड्स आया था। यकीन करें वहाँ तारिक रोड पे इतना रश, यानी कई किलोमीटर तक एक तो लाइनें थी, और दूसरा फिर मैंने कहा कि चलें, ये तो पहले दिन में रश लग रहा है तो मैं फिर हफ्ते बाद आऊँगा। जब मैं हफ्ते बाद आया तब भी रश था, जब मैं महीने बाद गया तब भी रश है। तो मुझे मेरे जैसे लोगों को मौका मिला 3-4 महीने बाद कि अभी भी गए तो लाइन तो लगी हुई थी, लेकिन छोटी सी लाइन थी, लिहाजा वो 15-20 मिनट में मतलब आपकी आधे घंटे में बारी आ गई। ये अंदाज़ा लगाएं इन यानी फॉरेन आउटलेट्स का, ब्रांड्स का, कि वहाँ पे रश कितना होता है। और मेरा ख्याल है इन दिनों में ऐसा लग रहा था कि ये मुफ्त बट रहा है। बेसिकली ना पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी हमारा थोड़ा सा माइंडसेट ही ऐसा है कि यार जो बाहर की चीज़ है ना वो अच्छी ही अच्छी है, चाहे वो बेशक पाकिस्तानी ब्रांड्स उससे ज़्यादा ही अच्छे हो, लेकिन हम लोग प्रेफर ही वो करेंगे। हमारा माइंडसेट ही ऐसा है, ऐसे ही है। तो बहरहाल अब जिस तरह KFC का बाइकआउट हुआ था पिछले दिनों, तो उसकी जगह हमारा पाकिस्तानी लोकल ब्रांड कबाब जीज चला था, उसकी भी काफ़ी हाइप क्रिएट हुई। लेकिन अब अचानक से लोग KFC का बाइकआउट भी भूल गए, इसराइल के धमाके भी भूल गए, सारा कुछ भूल के अब दोबारा से वही लेट इतना हो गया। और दूसरा ये कि अरब वर्ल्ड जो है ना, जो बुनियादी तौर पे हम बीइंग मुसलमान तो ज़ाहिर है डेफिनेटली हमें फील भी होता है और राइटली सो, लेकिन हकीकत बात ये कि अरब वर्ल्ड चुप करके बैठ गई, जो हमसे कहीं ज़्यादा आगे है। हम अब किसका नाम लें, बहरहाल वो सारे जो है ना, आप देखें शाम की जो सिचुएशन हुई है उसमें अब इजराइल ने तो मेरा ख्याल है ग्रेटर इजराइल के खाते में वो जोलान हाइट्स को भी कब्जा कर लिया, आगे भी चले गए हैं। अब वो पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। अब तो उस तरह न्यूज़ ही नहीं आ रही। जब इस फ़लस्तीन में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे कि पाकिस्तान, उनसे उन्हें उम्मीद थी कि पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, और उस टाइम पर हम लोग पाकिस्तान मदद नहीं कर रहा था। तो हालांकि एज अ मुस्लिम कंट्री और एज अ मुस्लिम उस टाइम वो हिसाब था, मर मिट जाना चाहिए था। बात सही है आपकी, बस वो मेरा ख्याल है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजा, जो भी ज़ईफ़ होगा उसको तो मसला हो जाता है। ये तो कुदरत का निज़ाम है। और हम चूँकि ज़ईफ़ से मुराद ये कि कमज़ोर, और कमज़ोर तो मुसलमान हैं इस वक्त। जो सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बड़ी अफसोसनाक बात है। बहरहाल ग्लोरिया जी, आपको क्यों लगता है कि हम कमज़ोर हैं? नहीं, कमज़ोर इकोनॉमिकली तो कमज़ोर हैं, वो तो चले माना। बात यह है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के इल्म हासिल करें चाहे आपको चीन जाना पड़े। और इल्म जो है ना, वो ये नहीं है कि आपने ये जो पता नहीं अजीबो गरीब किस्म की किताबें हमने ईजाद कर ली हैं और लिख ली हैं, और वहाँ पे पता नहीं कौन सा कंसेप्ट आ गया कि उसी को हम इल्म समझते हैं। इल्म जो है ना वो किसी रिसर्च का नाम है, इल्म जो है तरक्की का नाम है। इल्म अब अगर कल ये एक यानी तीर और कमान जो है एक यानी वो था, जंग लड़ने का एक औजार था या टूल था, तो उसकी शक्ल अब जो है ना मिसाइल की शक्ल में आ गई है। वो इल्म का हिस्सा था। अब मुसलमान ने क्या किया कि उसने सिर्फ और सिर्फ अब क्या बात करें, हम कोई वही बात आती है, हम खुद काफिर होते हैं। वही बात आती है, हमने फौरन इल्म हासिल कर लिया। नहीं, बात यह है कि इल्म का मतलब ये किसने महदूद कर दिया कि आपको साइंटिफिक तरक्की जो है उसमें जो इल्म है उस इल्म को हासिल ना करें। हमने महदूद कर लिया, हम बड़े फंडामेंटलिस्ट हो गए। हम कहते हैं नहीं, इसमें तो कुछ नहीं करना। वो गलीलियो ने कहा था, जब आपको पता है कि पोप की अदालत में पेश किया गया, तो गलीलियो ने कहा कि उसको कहा गया कि उसने बेसिकली कंसेप्ट ये दिया था कि ये ज़मीन जो है ना ये घूम रही है सूरज के गिर्द।
तो उसने वो ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू बाइबल या अकॉर्डिंग टू देयर मतलब है वो जो फेथ है उसके मुताबिक ये नहीं था। तो वो पोप ने फिर बुला लिया कि भाई, बादशाह ने बुला लिया कि भाई ये क्या आप कह रहे हैं। तो खैर उसने कहा जी ऐसे ही है, उसने भेज दिया जेल। और कुछ अरसे बाद उसने कहा इसको समझाओ। कुछ अरसे में दोस्तों ने उसको समझाया कि ये बादशाह आपको मार देगा, तो आप क्यों नहीं मान जाते, खैर है कुछ नहीं होता। तो गलीलियो जब बादशाह की अदालत में, पोप की अदालत में पेश हुआ तो उसने कहा कि जी मेरे दोस्तों ने भी मुझे समझाया, मैं भी कहता हूँ कि ये ज़मीन जो है ये नहीं घूम रही है या ये साकित है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मेरे इस कहने से ये ज़मीन रुक नहीं जाएगी। ये वो हकीकत है जो बुनियादी तौर पे देखें, ये जो नॉलेज और सारी चीज़ें हैं इसका ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं है। साइंस का कोई इख्तलाफ नहीं है इस्लाम के साथ, ना इस्लाम का इख्तलाफ है। ये हमारे आज के लोगों ने, अनपढ़ लोगों ने और मौलवियों ने बना दिया है कि जी ये इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ कभी भी नहीं था। जैसे तो सबने अपना अपना झंडा गिराने की कोशिश की है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा ये गैर शरई है। क्या VPN अच्छा, का इस्तेमाल, VPN। अब अंदाजा लगाएं, यानी कोई कहे ये ऐसे ही है जैसे कहे कि छुरी का इस्तेमाल जो है वो गैर शरई है, दांतों से काटे फिर। मैं यही कह रहा हूँ। यहाँ पे असल में एक जाहिलियत का दौर है। वो जो आपने बात की हम कमज़ोर क्यों हैं, हमारी कमज़ोरी की रीज़न्स ये हैं कि हमने इल्म हासिल नहीं किया, और इल्म जो है ना वो हमने महदूद कर लिया कि वो नॉलेज है, ये जो हमने इस्लामी किताबें सिर्फ पढ़नी है या तारीख़ पढ़नी है, यही नॉलेज है। नॉलेज का मतलब ये है कि आप अगर रिसर्च कर रहे हैं, आप अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो कर रहे हैं, इस वक्त तो सारी जो रिसर्च है वो यानी ऐसे कंट्रीज़ में हो रही है जो एडवांस कंट्रीज़ हैं। यानी अमेरिका में जाके देखें कि रिसर्च कितनी बड़ी, चाइना में देखें कितनी रिसर्च होती है, रूस में देखें, यूरोप में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें। तो ये हर जगह पे, ऑस्ट्रेलिया से मुझे याद है, आपको एक और चीज़ मैं नाजरीन के लिए बताता चलूँ, आपका नॉलेज भी इजाफा होगा कि ग्लोरिया जीन्स जो है ये ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है। आपको पता है इस बात का? नहीं था ना, तो इसलिए ग्लोरिया जीन्स आप जाती रहती हैं, आपको पता होना चाहिए ये किधर से है। आप पढ़ा करें। हम सिर्फ खाने से ताल्लुक रखते हैं कि आप कोई आउटलेट क्यों नहीं बनाती, आप अपना ब्रांड क्यों नहीं बनाती, आप मेहनत क्यों नहीं करती? सर फिर वो बिकेगा नहीं, आधी तो चीजें हम ही खा जाएंगे। क्यों नहीं? नहीं 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 बिकेगा। आप जो है ना जब शुरू करेंगी ना, आप खुद ना खाया करें ना थोड़ा सा तो आप थोड़ा सा वक्फा करें, लोगों को खाने दें, उनको जिनको कैलोरीज की ज्यादा जरूरत है उनको खाने दें। फिर आपको जरूरत है, वो जरा आपको जरूरत है, फिर हम आपको खिलाएंगे। मुझे जरूरत नहीं है, मैं अभी भी वजन में ऑलमोस्ट नॉर्मल हूँ, लेकिन 1-2 kg और भी कम हो जाए तो बेहतर है मेरे लिए। आपको पता है ऐसा नहीं है कि सर आपने और मजीद कम करके कहाँ जाना है? नहीं मैंने कहीं नहीं जाना, बस वो ये एक बात और करनी थी कि वो बहुत सारे ब्रांड्स, मैकडोनल्ड है, स्टारबक्स है, कॉफ़ी की बात हुई तो वो भी है। आपको पता है कि स्टारबक्स के मुकाबले में यहाँ F73 में एक बंदे ने सतार बख्श के नाम से एक काफ़ी और रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन आई डोंट नो, उसने बड़ी वैसे इन्वेस्टमेंट की थी, यकीन करें आप, पता नहीं कभी गई है? नहीं मैं नहीं गई हूँ, लेकिन वो चला नहीं। आपने कहा था मुकाबले में खोलिया, बेसिकली मुकाबले में नहीं हम खोलते, हम कॉपी करके खोलते हैं, वही कॉपी करके उसने हम मुकाबला करना होता। देखिए हमारे जो अभी हम इल्म की बात कर रहे थे, कुरान और हदीस की बात करते, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ना बाहर के लोगों ने अपनाए, ईमानदार वो हैं, तो नाप तोल में वो कमी नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स वो रख रहे हैं, एक फेयर होके वो चल रहे हैं, इवन इल्म में भी आगे वो ही जा रहे हैं। हम लोगों ने अपनी किताब वगैरह सबको छोड़ छड़ा के ना, हम लोग उन कोशिश करते, वो लोग जो स्टैंडर्ड्स पीछे छोड़ के आगे चले, हम उनके पीछे छोड़ी हुई चीजों को पकड़ रहे होते हैं, इस वजह से हम पीछे ही रहते हैं हमेशा। नहीं फिर वो यही होगा ना। अच्छा वो ब्रांड्स में मैं पढ़ रहा था तो फ्रोजन फूड की भी बात हुई, पीके मीट एंड फूड कंपनी है, मल्टी। देखिए फ्रोजन फूड्स में K&N बहुत ज्यादा चलता है जी। हाँ K&N, वही मैं वो मैकेन फूड्स है, K&N है, टाइसन फूड्स है, और इसी तरीके से सीजन फूड्स हैं, वेस्ट पॉइंट फूड्स है, और नेशनल फूड्स हैं। मतलब ऐसे मतलब वो ब्रांड्स हैं जो बुनियादी तौर पे बड़ा मेरा ये ख्याल है कि हमें ब्रांड्स बनाने के लिए भी एक इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री की कमी है। अब जैसा फ्रोजन फूड्स ही ले लें, आपने बड़ी अच्छी बात की है। यहाँ पे इशू ये है कि हमने कोई इंडस्ट्री नहीं बनने दी। चीज़ें जो है ना, हालांकि हमारी आबादी इतनी बड़ी है, 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, आप 5वें नंबर पे हैं, तो हमारा मार्केट शेयर 5वें नंबर पे है। जब मार्केट आपकी 5वें नंबर की है तो हम खुद जो है ना 500 नंबर पे मार्केट रेट पे जो भी अपना रैंकिंग पढ़ते हैं तो पता चलता है 146 है।
और 135 है, 164 है। पता नहीं हम क्यों हर चीज़ में पीछे कैसे हैं, ये तो मुझे बात ही समझ नहीं आई कि ये कैसे हो गया। इतनी बड़ी मार्केट में तो हमारा यानी दुनिया में हमारी इकानमी भी फिर 5th नंबर पे होनी चाहिए थी। देखिए हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, कहते हैं कि जी इधर जॉब नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी एक मेंटल गेम है। आप लोगों के माइंड गेम्स हैं जो बाहर के लोग खेलते हैं। बाहर के लोगों में न्यू बेबीज़ का रुझान ज़रा कम है, उधर जवान लोग कम हैं। उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा पेमेंट दे के बाहर दूसरे मुल्कों के जो इकनॉमिकली कमज़ोर हैं उनके जवान सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको उठा के अपने पास ले जाते हैं और अपने इंडस्ट्रीज़ और अपनी इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से हम लोग फिर इसीलिए पीछे भी रह जाते होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, अच्छा मुख्तलिफ खाने हैं। आपको पता है जैपनीज़ है, चाइनीज़ है। चाइनीज़ तो बहुत पॉपुलर हैं पाकिस्तान में, जैसे वेस्टर्न वाले बड़े पॉपुलर हैं। तो इसमें भी बड़े यानी वो इटालियन खाने, पिज़्ज़ा आपको पता है, पिज़्ज़ा मोस्ट फेवरेट हट जो है वो बड़ा पिज़्ज़ा आपको पसंद होगा, मुझे यकीन है। हाँ मुझे पसंद है, लेकिन कंट्रोल करके खाने हैं अभी। नहीं आप कंट्रोल करें, लेकिन वैसे आपकी पसंद जो है ना, चूंकि बच्चा होता है ना, बच्चे का एक टेस्ट बन जाता है असल में। जब टेस्ट बन जाता है ये टेस्ट बनाने वाले खुद पेरेंट्स होते हैं और फिर बाद में मना कर रहे होते हैं। सारी चीज पेरेंट्स पे डाल दो जी। नहीं पहले वो देखिए बच्चे को जो खिलाया जाता है। रिमशा ये जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे अपनी जितनी गलत बात है। अपनी टीन एज तक जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स ने जो खिलाया उसका रिजल्ट आज ये है कि आज हम जिम में धक्के खा रहे होते हैं। यही ना, नहीं मकसद ये है कि वालिदैन, आपको पता है, आपको इससे ज़्यादा क्या एहसास होगा कि आप खुद जो है ना अपने माँ बाप की अकलौती बेटी हैं। तो ज़ाहिर माँ बाप तो प्यार करते हैं, वो आपकी हर फरमाइश पूरी करने की। हाँ मेरी अक्सर पेरेंट्स से यही इख्तलाफात होता है कि आपने एक बच्चा क्यों रखा, 4-5 होते ना तो आप मुझे 4-5 बच्चों का खाना ना खिलाती। अच्छा नहीं, ये तो निज़ाम कुदरत है, उसमें उनका शायद कसूर ना हो। तो चीज़ें नेचुरल अंदाज में, नेचुरली जो कुदरत की तरफ से है। मैं आपको बताऊं कि ये आप बार बार किसी को इस तरीके से गिला भी नहीं दे सकते, इसलिए कि हंसी मजाक में होता है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि बच्चे जो है ना वो अपने अपने स्टाइल में, एक ही घर में अगर 10 बच्चे हैं ना, उन 10 के 10 का बिहेवियर तो जैसा भी होगा, लेकिन आप एग्जाम में एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और रिजल्ट्स मुख्तलिफ होते हैं। ये निज़ाम कुदरत है, उसमें कोई ये बिल्कुल आपने सही बात की। मेरी वालदा माशाल्लाह से 13 बहन भाई हैं। हाँ, और मेरी वालदा मतलब 6 बहनें और 6 बहनों की सिर्फ एक मैं औलाद हूँ, बाकी किसी को औलाद भी नहीं है। ये तो अल्लाह का निज़ाम है। ये देखे ना, देन योर मदर इज लकी। यस एग्जैक्टली, उसकी औलाद हो गई, क्योंकि दूसरी बहनें जो है ना क्या फील करती होंगी। तो जाहिर है ये चीज़ें जो है ना बहरहाल होती है, लेकिन उस प्यार का जो गलत फायदा आपने उठाया वो ये है कि आपने ज़्यादा खाया। कोई नहीं, अब हम उसको बर्न कर रहे हैं। हाँ बर्न करें, वो बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा आपको पता है मैकडोनल्ड्स जो है ना इस वक्त मोर देन 100 कंट्रीज में है वर्ल्ड ओवर। Exactly. 100 से ज़्यादा जो है ना। मैंने पढ़ा था 1998 में मैकडोनल्ड्स की फर्स्ट फ्रेंचाइज F9 पार्क में आई थी जी, F9 पार्क में आई थी, लेकिन अब तो मेरा ख्याल है और विद ओनली 50 लैक्स उस टाइम पाकिस्तानी 50 लैक्स उन्होंने फ्रेंचाइज कराई थी। जो इन्वेस्टमेंट है मैं आपको बताऊं कि अब तब कि 1998 की बात हो रही है। इस वक्त जो आउटलेट्स मैकडोनल्ड्स आप करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ वैसे आउटलेट्स की मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट है। अभी ये इन्वेस्टमेंट कोई अराउंड 3 करोड़ के 3-3.5 करोड़ लग जाते हैं। और इसी अभी आप मैकडोनल्ड्स की वो भी तकरीबन करोड़ 1.5 करोड़। अभी आप मैकडोनल्ड्स की ईयरली अर्निंग देखें तो वो मैंने देखा था 9 बिलियन है 2021 से 2023। ह्यूज सबसे ज़्यादा जो उन्होंने मार्क रेट किया था वो 2021 में किया है। 23 में उनका डाउनफॉल आया था जिसमें उन्होंने $7 बिलियन का नुकसान हुआ था ड्यू टू बाइकआउट। हाँ नहीं जाहिर है वो बाइकआउट होगा तो फिर नुकसान तो बहुत हो जाता है। ये बताएं कि ये जो पिज़्ज़ा है, मैं देख रहा था कि इसमें जैसे पिज़्ज़ा हट है, आपने पता नहीं पिज़्ज़ा हट पे गई हैं? जी गई हुई हूँ। अच्छा, डोमिनोज पिज़्ज़ा जो है ना बड़ा मशहूर है। इधर नहीं मशहूर है, पाकिस्तान में मैं नहीं मानती डोमिनोज मशहूर है। अच्छा, बर्गर किंग है कोई, ये तो नहीं ये तो वो है पापा जॉन्स है। हाँ पापा जॉन्स है।
तो बहरहाल ये बहुत सारे मैंने देखे कि अच्छा आपको जो है ना पिज़्ज़ा छोड़ के सबवे पे जाना चाहिए, क्योंकि सबवे का जो वो होता है ना बर्गर, वो आपको पता है वेजिटेरियन और उस तरह का होता है जिसमें वो ब्राउन ब्रेड यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा हेल्दी फूड्स में आ जाता है। वो हेल्दी फूड्स में से है वो, जो यानी हमारे जैसे लोग जिनके वज़न बढ़ गए हैं तो हमें चाहिए कि हम ये वाला सबवे ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सबवे के पहले तो एक हाइप निकली थी कि उसके रेट्स काफ़ी हाई हैं, लेकिन अब मैं रिसेंटली स्टडी करी थी तो उसका रेट्स एक एवरेज रेट के मुताबिक आ रहा है, थोड़ा बेहतर हुआ है। अच्छा चलो। तो लेकिन अभी पॉपुलैरिटी के लिहाज से देखा जाए सबवे मशहूर ज़रूर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ना उसको ऑर्डर करने में मसला आता है, क्योंकि वो सारा कुछ आपके ओपिनियन के मुताबिक होता है और उनके नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है तो लोग कम ही जाते हैं उधर। हाँ नहीं, वो ज़ाहिर है। यहाँ पे तो मैं सुपर में घूम फिर रहा था तो यहाँ F6 में, वहाँ मैंने देखा कि एक बास्किन रॉबिन्स के नाम से ये आइसक्रीम, हाँ ये पता नहीं वो बड़े मतलब कॉस्ट पास और इस तरह के कोई ब्रांड्स लिखे हुए हैं वहाँ पे। और इसी तरीके से वो दूसरे जो कॉफ़ी का ब्रांड है, क्या नाम है उसका, वो भी सुना है, बाहर का ही ब्रांड है ये जो कॉफ़ी बीन्स और उसके नाम से है। तो बेसिकली ना ये सारे ब्रांड्स जो है ना एक्सटेंडेबल ब्रांड्स, और इनको ना इलाइट ब्रांड्स में कंसिडर किया जाता है कि इलाइट क्लास के लोग ही ज़्यादातर इन शॉप्स में जाएंगे। और ये जो पिछले दिनों में एक डोनट्स बड़े मशहूर हुए थे, डंकिन डोनट्स तो मशहूर थे नहीं, पिछले दिनों में तो वो जो खान साहब के साथ वो यही थे ना मेरे ख्याल से, जो है ना क्रस्टीज में रखा। हाँ क्रस्टीज, एग्जैक्टली क्रस्टीज, वो उन्होंने दिया नहीं था उनको। हाँ वो बहरहाल वो भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि एक किसी यानी सर ये हमारी मेंटेलिटी लेवल है ना, ये हमारा मेंटेलिटी लेवल पाकिस्तानियों का लो है, डेट्स वाई। वरना मेरा नहीं ख्याल है कि आपको इस तरह की हरकतें करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, गलत है या सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपका इख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन किसी की इज्जत बेइज्जती, अल्लाह ने उसे रुतबा दिया है, अल्लाह ने उसे रुतबा दिया है, तभी वो जज की एक कुर्सी पे बैठा हुआ है। लेकिन आप इस तरह करते तो ये हमारी मेरे ख्याल से मेंटेलिटी लेवल बहुत लो है पाकिस्तान के इस मामले में। बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये जो है ना वो खैर बच्चा ही था, मेरा ख्याल है वो कहते हैं 18-20 साल का बच्चा था, उसने किसी और खाते में जो है ना कह दिया, वो जो केस चल रहा था एक मिनॉरिटीज़ के हवाले से। बहरहाल लेकिन वो जो ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो इमरान खान साहब की वजह से। उन्होंने बेसिकली उनको ऑर्डर ही नहीं दिया, उन्होंने एग्जैक्टली मना कर दिया कि हम नहीं देंगे आपको। हाँ अच्छा जी, तो ये भी हुआ। जी बिल्कुल। तो बहरहाल हुआ ये कि वो खान साहब की वजह से, चूँकि आपको पता है हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे थे उसमें ज़्यादातर वो ऐसे लगता था कि हमारे साबका चीफ जस्टिस जो है ना वो पार्टी बन गए हैं अगेंस्ट PTI, और लोगों ने इमरान खान की मोहब्बत में फिर लाइनें लग गई, उसका कारोबार चल पड़ा। ये भी तो देखे ना सर, ये वही बात आ जाती है कि आपको कोई भी इशू है, अगर पॉलिटिकल इशू है तो वो पार्लियामेंट में हल किया जाए, बैठ के हल किया जाए, ना रोड्स में हल होना है, ना एक दूसरे को गाली गलौज करके हल होना, ना किसी की तजलील करके वो हल होगा। ये सही बात है, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन हम कमिंग टू द मेन टॉपिक, वो ये था कि ये जो ब्रांड्स बनते हैं, आप जैसे हमारे यहाँ ये तो फूड ब्रांड्स की हम बात करें, आपके जो ये कपड़ों के हवाले से ब्रांड्स हैं वो बड़े मशहूर हैं और बाहर भी बहुत यानी वो चलते हैं। और आपको पता है ये बेसिकली तो एक वैल्यू एडिशन होती है किसी भी चीज़ में। एक आम बंदा जैसे यानी चारपाई पे बैठ के हम जाके खाना खा लेते थे तो वो भी बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जब वो ब्रांड बन गया तो उसकी वैल्यू एडिशन हो गई और वो ज़्यादा चलने लगा। इसी तरीके से ये हमारे ये जो सर चारपाई और ब्रांड्स की बात में ये है कि हमें इकोनॉमिकली तो अगर बेशक हम कमज़ोर है, इट डजंट मीन कि हमने अपना लाइफ स्टैंडर्ड भी हमेशा इकोनॉमिक वाला ही रखना है। हाँ। अगर हमने बिजनेस क्लास में जाना है तो ऑब्वियसली हमें स्टैंडर्ड्स हाई करने पड़ेंगे। अभी रिसेंटली आप देखें सिटी सदर रोड जो है हमारी, उसको किस तरह इंटरनेशनली तौर पे उसको वहाँ पे उनके बिल बोर्ड्स वगैरह भी चेंज किए गए और रोड को ब्लॉक करके ट्रैफिक का आना बंद करके सिर्फ वॉकिंग लोगों के लिए रखा गया है। तो अब हमें वो चीज़ें पसंद ज़रूर है, हमने साथ क्रिटिसाइज भी करना उनको, हमने उनको लेके भी चलना है और फिर पता नहीं हमने किधर जाना है। बहरहाल हमने बहुत सारे अब ब्रांड्स या खाने की बात करें तो मुझे याद आ रहा था कि लोकल ब्रांड जैसे बशीर माही वाला जो है ना वो बड़ा मशहूर हुआ, लाहौर तिक्का, दरबार होटल, बोलान सजी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए नहीं है
लोगों के लिए है वो। सर वैसा आपने कभी सारी चीजें वो है, ब्रांड्स वाली वो चीजें हैं, यकीन करें, जो मशहूर पता नहीं इसलिए यहाँ देखिए अगर आपने कभी देखा होगा तो अगर इंटरनेशनल जितने भी ब्रांड्स हैं ना वो ज्यादातर ना फास्ट फूड वाले हैं। अगर पाकिस्तान की नेशनल डिश समझी जाए ना तो या तो वो बिरयानी होती है या तो वो निहारी होती है। इन दो को नेशनल डिश समझा जाता है। आपने कभी इंटरनेशनली इनके ब्रांड्स नहीं देखे होंगे। इंटरनेशनली तो जाहिर है हमारे दुनिया में तो जाहिर है ये वाला। मैंने पहली दफ़ा, आपको पता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने अखबार में पढ़ा था तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक इंटरव्यू था, बैक बहुत पुराने, आपकी पैदाइश से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। सर आप सारी बातें मेरी पैदाइश से पहले की करते हैं। सारी बातें पहले की नहीं होती, ये मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। जंग में एक इंटरव्यू छपा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, और वो ये मेरा ख्याल है ईयर्स होंगे कोई 90 से पहले की, बल्कि 88-89 की बात है। तो उसमें उससे पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है। उसने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा, मुझे मैकडोनल्ड्स इसलिए पसंद है कि मैं अपने हॉस्टल से निकलती हूँ तो वो रास्ते में 2 मिनट में मुझे मिल जाता है, वो मैं खा लेती हूँ, फिर मैं सारी रात पढ़ती रहती हूँ। तो वो मुझे पहली दफ़ा पता चला, अच्छा मैकडोनल्ड भी कोई ब्रांड है या चीज़ है, बर्गर है। जो फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मैकडोनल्ड का बर्गर खाऊं। तो मैं वो जब आ गया तो वाकई मुझे लगा कि पाकिस्तानी तो बिल्कुल पल पड़े हैं। और मैकडोनल्ड अब तो खैर वो नॉर्मल सी चीज़ हो गई है, मैकडोनल्ड्स और हम भी जाते हैं तो नॉर्मली एक एग्जैक्टली अब यही जो बैनर है मैकडोनल्ड्स की सबसे बड़ी जो माइंड स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि उसने अपने आउटलेट्स हर थोड़े थोड़े फासले के ऊपर खोल लिए थे, जो लोगों की रीच में इजीली था। कुछ नहीं मिला, जैसे आप मोटरवे की बात हुई, मोटरवे पे और कोई ब्रांड नहीं मिला था, आपको मैकडोनल्ड्स मिलेगा। अब बर्गर किंग पाकिस्तान में इतना मशहूर नहीं, लेकिन बर्गर किंग इंडिया में बहुत ज्यादा मशहूर है। नहीं, तो यहाँ पे भी वैसे चलता है, बर्गर किंग ठीक चल रहा है, नॉट बैड, लेकिन वो एक हाइप नहीं है। अब जो इंडिया में होता है ना, हमेशा इन दोनों की टसल चल रही होती है। जिस तरह आपने अभी वो किलोमीटर्स की बात की कि नज़दीक पड़ा, मैकडोनल्ड्स ने ना मोटरवे पे लगाया हुआ था एड अपना कि 2 किलोमीटर्स के ऊपर आपको मैकडोनल्ड्स मिल जाएगा। उसी के साथ बिल्कुल उसके ऊपर बिलबोर्ड बड़ा करके बर्गर किंग ने लगा दिया कि उसका जो ब्रांड था उसका वो मज़ीद मेरे ख्याल से वो 2 किलोमीटर था तो वो 12 किलोमीटर आगे था, लेकिन उसकी जो पिकअप लाइन्स थी वो इतनी कैची थी कि लोग वो 12 किलोमीटर को प्रेफर कर रहे थे, वो ले लेते थे। सही है। अच्छा, ये ब्रांड्स भी अपने अपने, एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो अरब वर्ल्ड में ज़्यादा है, क्योंकि मैं जब लीबिया में था तो वहाँ मैंने देखा, फिर मैं उधर भी गया, सऊदी अरब भी गया, अल्बैक के नाम से। अच्छा, आपको पता है उसकी, मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये कैसे पॉपुलर हुआ होगा। अब वो जो हमारे अरब बिरादर्स हैं, बहनें हैं, वो बेसिकली पसंद करती हैं ज़्यादा चीज़ हो। वो जो बर्गर है ना, वो यकीन करें इतना बड़ा बर्गर और बिल्कुल फुल, और वो बंदा एक भी नहीं खा सकता, यानी इतना बड़ा होता है। तो वो बड़ा मशहूर हुआ था वहाँ। वो अल्बैक का आज तक मशहूर है, वो काफ़ी अरसे से। मैं भी जब सऊदीया गई थी तो मैंने हमें कुछ और पता हो ना पता हो अरब में क्या है क्या नहीं, लेकिन अल्बैक का लाजमी पता था कि ये चीज़ अरब में ज़रूर है। एग्जैक्टली, अल्बैक है, एक अल मोमिन के नाम से भी था वहाँ पे लीबिया में। और नो डाउट अल्बैक की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि एक जो उनकी प्लेट है वो 2 बंदा इजीली खा सकते हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है ज़्यादा वो। और प्राइजेस भी उसकी लो है, प्राइजेस भी लो है उसकी। तरीके से आप पिज़्ज़ा हट पे हम जाया करते थे इधर, आपको पता है पिज़्ज़ा हट अब बड़ा डिस्करेज हो गया। उसकी वजह यह है कि हमारे लोकल जो ये तहजीब का पिज़्ज़ा जो है ना, वो ज़्यादा कम्पीट कर गया उससे। इतना बड़ा था और इतना अच्छा था, और वो प्राइस वाइज भी कम था, तो हमारे जैसे लोगों ने वो लेना शुरू कर दिया, वो खाना शुरू कर दिया, हमें तो उसका मज़ा आने लगा। तो उसका जो यानी पिज़्ज़ा हट वाला पिज़्ज़ा है ना, वो हमें मज़ा ही नहीं देता था। फिर वो उन्होंने तहजीब वालों ने क्या किया, उन्हें पता था पाकिस्तानी गोश्त हो रहा है, तो उन्होंने अपने पिज़्ज़ा के ऊपर चिकन क्वांटिटी को ज़्यादा रखा था, बढ़ा दिया, और बाकियों ने चीज़ लेवल को ज़्यादा रखते हुए एक बन के ऊपर चीज़ लगाने की कोशिश की ज़्यादा, जिस वजह से वो डाउनफॉल में आया। अब लेकिन आजकल तहजीब से ज़्यादा चीज़ियस्ट, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन पाकिस्तानी मशहूर हुआ है चीज़ियस्ट का एक ही स्पेशल वो क्राउन पिज़्ज़ा काफ़ी मशहूर है। तो मुझे खुद नहीं समझा, हालांकि मैंने ट्राई किया, मुझे स्टिल तहजीब ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी हाइप क्रिएट हुई है। मुझे भी तहजीब जो है ना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आई डोंट नो, चीज़ियस्ट भी लोगों में तो बड़ा मशहूर है और बड़ा अच्छा है। अब यहाँ पे तो जैसे बेकरीज भी बड़ी बड़ी लेयर्स है, पता नहीं कौन कौन सी बेकरीज भी आ गई है, मैं आपको बताऊँ। लेयर्स तो आई थिंक की हम बात कर रहे हैं, तहजीब है, लेयर्स है, इसके अलावा लेयर्स बहुत ज़्यादा। आप बेसिकली आजकल वो ड्रीम केक उनका, और चीज़ वाला केक, सेंस बास्कन वाला चीज़ केक बहुत मशहूर चल रहा है। तो नो डाउट लेयर्स का टेस्ट और क्वांटिटी कंपीट तो बाकी ज़्यादा अच्छी है मेरे ख्याल से। ये आप कभी वहाँ पे नैंडोज पे गई हैं?
नहीं, नैंडोज गई नहीं, लेकिन मैंने उनको सुना हुआ है। चिकन के वो चीज़ें उन्होंने ज़्यादा रखी हुई हैं, और चिकन आपको पता है कंपैरेटिवली सस्ता होता है, लेकिन प्राइस जो है हाई हो गई। हाई रखी। वो जो उनका बूफे चल रहा है आजकल नैंडोज का। अच्छा, पता नहीं बूफे भी चलता है। मैं तो गया ही 2-3 दफ़ा ही गया हूँ, कि ज़्यादा नहीं गया, लेकिन बड़ा मुझे लेकिन बुरा नहीं लगा। लेकिन नहीं, पाकिस्तानी नैंडोज के सामने मैंने नैंडोज तो नहीं गई, लेकिन उसके बहरिया में मैं उसके सामने ही तंदूरी रेस्टोरेंट है, वो भी काफ़ी हाइप क्रिएट करता है। तंदूरी जो है ना, तंदूरी तो एक मेरे दोस्त हैं, आपको पता है, वो उसका ब्रांड है। उसने पहला ये G8 में बनाया था, वो जो ख्वाजा उसने पहला बनाया, और यहाँ पे बड़ा वो उसने मेहनत भी खैर बड़ी की। अब तो हर जगह पे वो पता नहीं बाहर भी चला गया है, और एक ब्रांड PWD में हर जगह पे, बहुत जगह पे तंदूरी ओपन हो गया है। चलो, ये तो हो गया खाने पीने के लिहाज से। अब अगर हम कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक्स पे आते हैं, तो उसके हवाले से क्या आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तानी नेक्स्ट कोला इज बेटर देन पेप्सी और नॉट? नहीं, मेरा ख्याल है असल में देखें, वही ब्रांड्स वाली बात है। अदरवाइज तो नेक्स्ट कोला भी वही चीज़ है जैसे कोका कोला है या पेप्सी है। अब बात यह है कि कंटेंट तो सेम है, अब उसका नाम सिर्फ जो है ना उतना, वो ये चूंकि लोकल नाम हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है नेक्स्ट कोला ने बड़ा मतलब नहीं, काफ़ी उन्होंने, वैसे मेरे भी ख्याल से उन्होंने काफ़ी टक्कर दी और काफ़ी टेस्ट कम्पीट किया। सिर्फ जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, उनकी थोड़ी सी, जो अक्सर हम लोग पाकिस्तानी को आता था कि ढक्कन खोलो जी, गैस है या नहीं है, प्रेशर है या नहीं है, उसमें थोड़ी सी मार खाई हुई उन्होंने अभी भी। अच्छा, वो उसमें है प्रॉब्लम, उसमें थोड़ी सी है। मैं सच्ची बात ये है कि वो आपके लिए भी बता दूं कि मैं नॉर्मली एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ मौक़े पे अगर मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक ली भी है, तो वो 2-3 दफ़ा से ज़्यादा साल में नहीं लेता मैं। उसकी वजह यह है कि ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि जिससे जो कैलोरीज इतनी ज़्यादा होती हैं, मोटापा बेसिकली है ही वो चीनी। हाँ, मुझे भी मीठा नहीं पसंद, मैं कोई भी मीठी चीज़ नहीं लेती, मतलब बाय बर्थ ही नहीं लेती। मुझे याद है एक दफ़ा केक लाई थी हमने, दबादब खाया। हाँ, लेकिन मैंने नहीं खाया था, मैंने थोड़ा खाया था। केक था मेरा, जी, मैंने थोड़ा ही खाया था। मैं मीठी चीज़ चखती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं उसको शौक से खाती नहीं हूँ। अच्छा, मुझे पसंद नहीं है। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स भी मैं खुद बहुत कम यूज़ करती हूँ। यूज़ करूँ भी तो 7 अप। तो 7 अप, हाँ 7 अप तो फिर भी वो बेसिकली लिहाज से बेहतर है। आपके कलर्स कॉम्बिनेशन भी कम हो जाता है ना। बाकी तो आप देखें, वो एक रिसर्च की गई थी, मतलब कोका कोला या पेप्सी वगैरह, और मतलब कलर ड्रिंक्स, कलर सॉफ्ट ड्रिंक्स और 7 अप में कम्पीट किया था। कंटेंट सबका ठीक था, लेकिन उन्होंने कहा था जब आप मतलब कि उसको आपकी बॉडी से वो चीज़ खारिज होती है, तो आप देखेंगे हमेशा वाइट ही पानी आता है। आपको कभी ब्लैक आया, आपने पेप्सी पिया तो जी आपने वॉशरूम गए हैं तो वो ब्लैक हुई हो, नहीं आता। तो वो कलर हमारा बॉडी के अंदर रह जाता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ख़राब करता है। तो इसलिए प्रेफर किया कि अगर आपने पीनी भी है तो विदाउट कलर 7 अप को प्रेफर किया जाए। हाँ, नहीं, वो आपने सही कहा है, लेकिन एक दोस्त ने ना बड़ी अच्छी मिसाल दी पिछले दिनों में। कहता है कि आप कोल्ड ड्रिंक, मैंने कहा मैं तो शौक से नहीं पीता हूँ, कभी कभार ऐसे ही साथ लोगों ने हाजमे के लिए बनाई हुई है, कोई हाजमा खराब हुआ 7 अप पी लो। वो मेरे घर वाले भी यही करते हैं, लेकिन हकीकत बात ये है कि उसने फिर एक मिसाल दी। कहता है आप कभी जो है ना इसको डालें किसी कारपेट पे, किसी चीज़ पे, आपको अंदाज़ा हो कि वहाँ पे कितना बड़ा वो असर कर रही होती है। आप कहता है कि जैसे ये वो जो है ना कमोड को साफ़ करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से उसका असर है, सफाई करती है, जाके आपके साथ स्टमक के साथ कर रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जहाँ पे शायद हम सब के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी भी होती हैं, यूज़ भी करते हैं, हम इंसान हैं, लेकिन हकीकत बात यह कि हमें थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए और बैलेंस डाइट की तरफ जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा बैलेंस डाइट जो मैंने देखी है, वो अगर काश यहाँ पे जैसे लस्सी एक ज़माने में, मक्खन और वो चीज़ें ज़्यादा पाई जाती थी, तो अब आपको पता है फिज़िकल जो काम है वो बड़े कम रह गए हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं। वो मेरे फादर कभी कभी पंजाबी में, उन्हें देसी चीज़ों का काफ़ी शौक है ना, वो पंजाबी में अक्सर कहते हैं मैं घी बहुत कम लेती हूँ, या मलाई वगैरह मुझे नहीं पसंद है इतनी, तो मेरे अक्सर कहते हैं दूध ते क्यों सब्जा पियो। वो ये एक डायलॉग मारते हैं। तो कहते हैं पहले ज़माने में ना कोई बीमारियाँ होती थी, ना कुछ होते थे, लोगों की देसी खुराक होती थी और ये काफ़ी सॉलिड होती थी। ये बेसिकली घी और मक्खन और ये सारी चीज़ें ना, ये आपके गुड फैट्स में आता है। नहीं, असल में ये बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन उस ज़माने में मैं आपको बताऊँ कि शुरू में जब ज़माने में ये इवन घी और वो जो देसी घी का कहते हैं और सारा ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल है,
है वो एक तो मुनासिब इस वजह से भी था कि अगर कोई चीज़ मोटापा करने वाली चीज़ें भी थी तो फिजिकल एक्सरसाइज और काम इतना ज़्यादा था, सर काश्तकारी होती थी ना, अब हमें तो हमें आदत ही नहीं है, हर चीज़ ऑटोमेट हो गई है। अब आप आई हैं, आप अपनी गाड़ी पे आई होंगी, कोई चल के थोड़ी आई हैं। इसी तरीके से हम बैठे बैठे यहाँ इतनी दूर से चल के भी नहीं आ सकते। नहीं वो ठीक है, मैं वैसे एक मिसाल दे रहा था। बात ये है कि अब ये टीवी लगा हुआ है, अब टीवी जो है ना, एक ज़माने में हम, मुझे याद है, जाके हाथ से जो है ना वो करते थे। अब हाथ से ज़रूरत ही नहीं है, रिमोट कंट्रोल है भाई, उसी से एसी चलाना है, उसको अपने रिमोट, यानी हमें मूवमेंट जो है ना नहीं करनी है। सर वो आजकल ये तो बहुत रिमोट वगैरह, आपने रिमोट के लिए भी हाथ हिलाना पड़ जाता है। वो तो आजकल अलेक्सा का दौर आ गया हुआ है, इंटरनेशनल अलेक्सा टर्न ऑन द एसी, अलेक्सा टर्न ऑन दिस, आपको तो हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं है, आपने कहना है। एग्जैक्टली हमारे साथ, ये हमारे जैसे मुल्कों और हमारे जैसे लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हो गई। हम लोग पहले बड़े सुस्त हैं। बाहर में तो ये जो है, जो इंटरनेट से गाड़ियां चल रही हैं, जो ये अलेक्सा से चल रही हैं, वो यही तो चीज़ें, और विदाउट ड्राइवर्स वो लोकेशन डाली होती है, वो भी मुंह जुबानी, आपको खुद एंटर करने की जरूरत भी नहीं है। एआई का दौर आ गया। आपको मैंने चाइनीज गाड़ी देख रहा था तो वो सारी ऑटोमेटेड, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, वो जो है ना खुद उसको बस आपने वो कहना है कि उधर जाना है तो वो उधर चल पड़ेगी, और इतनी वो सॉफ्ट है कि वो आप कोई खड्डा वगैरह आता है तो वो पता ही नहीं चलता उनके ऊपर, इतने मतलब रिलैक्स। हमारे जैसे बंदे हो तो फिर मोटे नहीं हो तो क्या होंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारे जैसे लोगों को चाहिए कि हम अपनी हम साइकिल ले लें वापस। साइकिल वापस लें, और दूसरा ये है कि खाने जो मैकडोनल्ड्स और इनका इस्तेमाल थोड़ा कम करें, और तीसरा ये है कि एक्सरसाइज बेहतर करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं आपको बताऊं कि सेहत के अलावा कोई चीज़ नहीं होती, और हेल्थ ही असल चीज़ है। मॉर्निंग वॉक का एक ज़माना होता था, आजकल मॉर्निंग वॉक पे मैं भी कभी कभार जाता हूँ, लेकिन हकीकत बात ये है कि वहाँ पे भी लोग कम होते हैं। एक तो आजकल खैर सर्दी चल रही है, लेकिन अदरवाइज़ मैं बात कर रहा हूँ। अब मॉर्निंग वॉक एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताऊँ कि अगर आप वो सही प्रॉपर तरीके से करें और 5-6 किलोमीटर अगर डेली आप चल रहे हैं और एक आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो रही है और सुबह की स्पेशली हो जिसमें फ्रेश एयर होती है, तो फिर आप शायद मैकडोनल्ड और KFC भी खा सकते हैं। मॉर्निंग वॉक से पहला काम तो ये करें। मॉर्निंग वॉक से याद है, अभी कल ही मैं एक रील देख रही थी, उसके अंदर मॉर्निंग वॉक के हवाले से उसके फ़ायदे ही बताए हुए थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप डॉक्टर की मर्जी के बगैर वॉक करते हैं सुबह तो उसको मॉर्निंग वॉक कहा जाता है, और अगर डॉक्टर के कहने के ऊपर सुबह वॉक करते हैं तो उसको वार्निंग वॉक कहा जाता है। तो हम लोग सारे वार्निंग के ऊपर है। अच्छी बात की आपने, मॉर्निंग और वार्निंग वॉक जो है ना, ये वाकई क्योंकि इंसान का एक टाइम आ जाता है जिसके बाद जो है ना वो आपको वार्निंग्स मिलनी शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी भी वार्निंग देती है। तो इसलिए जहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं भी वैसे बाय द वे बहुत सारी चीज़ें ना बेएहतियाती कर जाता हूँ, लेकिन हकीकत बात ये है कि हमें एक चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। सर हम दो स्टेटमेंट्स के दरमियान में फंसे रहते हैं एज अ पाकिस्तानी कौम, कि ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिली है तो इसको अच्छे से जी लो एक्सरसाइज करके, और दूसरी तरफ भी यही लाइन है, ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिली है तो खा लो पी लो मौज उड़ाओ। हम इसके दरमियान में लटक गए हैं। नहीं वो क्या कहते हैं, वो एक एपिक्यूरियन माटो था ना कि पत्नी बाबुर बायश कोश के आलम दोबारा ने। इस बात ये है कि ठीक है, वो जब तक आप जिंदा हैं, कम से कम डॉक्टर से अगर बचे हुए हैं, हॉस्पिटल से अगर बचे हुए हैं, तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे फादर ना 3 कोट से हमेशा कहते हैं कि 3 कोट से बच के रहना है। एक तो काला कोट यानी कोर्ट कचहरी, एक ब्राउन कोट पुलिस वगैरह, और एक सफ़ेद कोट हॉस्पिटल और डॉक्टर्स। ये लाइफ में इन 3 कोड से बच के रहना बिल्कुल। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, ये जो हम फूड की बात कर रहे हैं, उसमें भी एहतियात किया जाए। और ठीक है, बेशक आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी खा सकते हैं। मेरा व्हाट आई बिलीव, मैं आपको सही बात बताऊं, वो ये है कि इंसान की बॉडी में ना हर किस्म के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन उसको खाने के लिए हमें यानी एहतियात करना इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ी थोड़ी खा लें, ताकि आपकी वो जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं ना, आप कभी आपने यानी हफ्ते में एक दफ़ा अगर बर्गर भी खा लिया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने अगर बेसिकली जुबान का ही सारा टेस्ट है, सिर्फ इतनी सी जगह पे आपका टेस्ट है जो हमें ये बर्गर और ये पिज़्ज़ा बर्गर खाने पे मजबूर करता है, वरना इससे नीचे जाके कुछ नहीं पता पेट को क्या गया। एक ही चीज़ हो जाती है ना, उसका क्या पता क्या जाके जो उसका अमल दखल है
है वो तो सारा ज़ाहिर है उस पर हो रहा होता है, मैदे पे हो रहा होता है और आपकी बॉडी पे हो रहा होता है। और आपका जो ये जो अभी खैर आप तो बहुत यंग हैं, आपका मसला नहीं है, आप मुनाल पे जाएं, मैकडोनल्ड खाएं या KFC खाएं। लेकिन जब थोड़ा सा बंदा एज में ज़्यादा होता है तो उसको हर चीज़ का ख्याल रखना है, इसलिए कि उसकी जो हेल्थ का जो पूरा निज़ाम है वो ख़राब हो सकता है। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। अभी तो एट द एंड वैसे हम क्या समझे, हमने इंटरनेशनल ब्रांड्स को प्रमोट किया है या डिसग्रेस किया है? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमने कहा है कि मुनासिब होके चलना चाहिए, इक्तदाल में खाना चाहिए, बेसिकली खाना चाहिए। ये हमारा आज का रिजल्ट था। अभी वो हमारे प्रोड्यूसर साहब काशिफ भाई कह रहे हैं कि टाइम ख़त्म हो गया, आज रोटी खुल गई आज। तो मेरा ख्याल है नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे रिमशा और मैं डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जो फॉरेन फूड आउटलेट्स हैं और फास्ट फूड है या अदरवाइज़ भी चाइनीज़ हूँ, जापनीज़ हूँ या इटालियन फूड्स हूँ, ये सारे फूड जो है ना कहीं इंसान के लिए शायद ज़रूरी भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमने नतीजा ये निकाला कि आप खाएं पिएं लेकिन फिर एक्सरसाइज भी करें। और खाएं पिएं, इन्वेस्टमेंट है ये, और बड़े बड़े बिजनेसेस हो रहे हैं, और हमारी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो इस लिहाज से हम 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का, तो 5वीं बड़ी मार्केट है। उस मार्केट को ज़रूर कैप्चर करें, कंज्यूमर मार्केट को। लेकिन ये एट द सेम टाइम ये ज़रूर कहने की बंदे में यानी हमें कहना चाहिए और करना चाहिए, वो ये है कि हम सारे बैलेंस डाइट पे यकीन रखें, अपनी देसी चीज़ें भी खाएं। ऑर्गेनिक फूड का ज़माना आ गया अब, यानी ये जो फ्रोज़न फूड्स हैं वो थोड़ा सा डिस्करेज हो रहे हैं। हम किसी चीज़ को डिस्करेज नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि फ़ॉरेन फूड ब्रांड जो है ना उस पर ना खाएं पिएं, और लेकिन वो जो अयाशी वाला कंसेप्ट है उसको ज़रा महदूद करना चाहिए, थोड़ा सा बेहतर होके चलें। और ये एक यानी नेमत है, उस नेमत का हमें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हम बिल्कुल पल पड़ें। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी तरक्की करें और आप अच्छे अच्छे खाने खाएं। और हसन बेग को और रिमशा को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।